हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। मेरे YouTube चैनल फिजिक्स भी सर्वेश में आपका बहुत स्वागत है बेटा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का केमिस्ट्री। भैया केमिस्ट्री में इस समय हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं और लगभग एकदम लास्ट की तरफ जा रहे हैं हम लोग। ठीक, बहुत जल्द ही दूसरा चैप्टर ठीक समाप्त देखने को मिलेगा। तो बेटा इस समय हम लोग ठीक पिछले क्लास में मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता को खूब डिटेल में खूब बढ़िया से पढ़ा हुआ है। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो जरूर जाके देखें बेटा, और शुरू से आप देखें, एकदम मजा आएगा। ठीक, और हमें उम्मीद है कि एकदम अच्छे बच्चे हैं, आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे और पूरी चीजें ठीक आप नोट करते हुए चलेंगे कॉपी में, जो कि बहुत ही जरूरी है। आपके फ्यूचर का, भविष्य का एक हिस्सा है नोट्स। ठीक, यदि नोट्स नहीं बनाते हैं तो ठीक ये समझिए कि ठीक आप अपने फ्यूचर के साथ जरूर खिलवाड़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहे हैं। तो इसलिए बेटा नोट्स जरूर बनाते हुए चलें। ठीक, नोट्स आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। चले बाबू, तो हम लोग आज का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री में आपको बताएंगे, और खूब ध्यान से सुनिएगा और नोट करते हुए चलिएगा। ठीक, हाँ देखिए बेटा, तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले हम लिख देते हैं और फिर ठीक हम लोग बढ़ेंगे आगे। ध्यान दीजिएगा क्या क्या चीजें आज देखेंगे हम लोग। सबसे पहले बेटा ठीक, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं पहला पॉइंट, ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विद्युत अपघट्यों के बारे में, यानी विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ध्यान दीजिए भैया एकदम ध्यान से। ठीक, विद्युत अपघट्य के बारे में पढ़ेंगे, हालांकि बता चुके हैं लेकिन हल्का सा ठीक यहाँ पे बताएंगे आपको। और फिर दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा वियोजन की मात्रा या विघटन की मात्रा भी इसे कह सकते हैं। ठीक, वियोजन की मात्रा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक, वियोजन की मात्रा या इसे बेटा विघटन की मात्रा भी कहते हैं। इसे हम लोग एक और नाम होता है विघटन। ठीक, इसे भैया हम लोग विघटन की मात्रा भी कहते हैं, इसे वियोजन की मात्रा, या एक और नाम इसका हम लोग क्या लिख पाते हैं, विघटन की मात्रा। ठीक, वियोजन की मात्रा कहें या विघटन की मात्रा कहें बाबू, एक ही बात है, एकदम सही। दूसरा पॉइंट हो गया बेटा। फिर तीसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, तीसरे पॉइंट में हम लोग पढ़ने वाले हैं तनुता। ठीक, मुख्य रूप से तनुता का प्रभाव पढ़ेंगे। ठीक, तो तनुता डायल्यूशन क्या है, यानी तनुता क्या है, इसको देखेंगे। और फिर चौथा पॉइंट ध्यान दीजिएगा बेटा। ठीक, चौथे पॉइंट में हम लोग पढ़ने वाले बेटा तनुता का प्रभाव। किसका प्रभाव, तनुता का प्रभाव, और तनुता का प्रभाव में इफेक्ट ऑफ डायल्यूशन। ठीक, हम लोग देखेंगे तनुता का प्रभाव, और तनुता के प्रभाव में कई चीजें हम लोग देखने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, एक सबसे पहले तनुता के प्रभाव में हम लोग कहां तनुता का प्रभाव देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिएगा एकदम ध्यान से बाबू, तनुता का एक किस पर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ठीक पर प्रभाव, यानी तनुता का वियोजन की मात्रा पर प्रभाव, विघटन की मात्रा पर प्रभाव। ठीक, एकदम याद रखिएगा, तनुता का वियोजन की मात्रा पर प्रभाव, ध्यान दीजिएगा तनुता का वियोजन की मात्रा पर प्रभाव हम लोग देखेंगे बेटा। और फिर बी पॉइंट यानी दूसरा पॉइंट, इसमें तनुता के प्रभाव में दूसरा पॉइंट, ध्यान दीजिएगा भैया हो, और एक एक चीजें खूब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तनुता का चालकत्व पर प्रभाव। ठीक, हाँ, तनुता का भैया हो चालकत्व पर, कंडक्टेंस पर। ठीक, कंडक्टेंस पर प्रभाव, तनुता का चालकत्व पर प्रभाव देखेंगे। ठीक, फिर सी पॉइंट में बेटा ध्यान दीजिएगा तनुता का, यानी मेन यहां पे आज हम लोग डिटेल करने वाले हैं तनुता को। ठीक, अब बेटा तीसरे पॉइंट में यहां पे यानी सी पॉइंट में तनुता का विशिष्ट चालकत्व पर प्रभाव, हल्का सा समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। एक तनुता का जो कि एकदम आपको समझ में आएगा, एकदम लास्ट तक बने रहिए बेटा। ठीक, तनुता का चालकत्व और क्या विशिष्ट चालकत्व बेटा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, हाँ विशिष्ट चालकत्व या इसी को ही चालकता भी कहते हैं, याद रखिएगा, ही नहीं कि ठीक चालकत्व को चालकता नहीं, विशिष्ट चालकत्व को चालकता कहते हैं। बहुत बार पढ़ भी चुके हैं, हम बता भी चुके हैं। ठीक, विशिष्ट चालकत्व या चालकता। ठीक, तनुता का विशिष्ट चालकत्व या चालकता पर प्रभाव। ठीक,
एकदम ध्यान देंगे बेटा, ठीक। इस पर प्रभाव हम लोग देखने वाले हैं। सी हो गया। डी पॉइंट देखें, तनुता का, ये छोटे छोटे पॉइंट हैं। तनुता का बाबू हो किस पर, मोलर चालकता पर प्रभाव, ध्यान देंगे बेटा, ठीक। तनुता का मोलर चालकता पर प्रभाव, ठीक, ये ठीक ध्यान देंगे, एकदम ध्यान देंगे। और लास्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज का जो लास्ट टॉपिक होगा उसमें बेटा तनुता का, ठीक, मोलर चालकता पर प्रभाव हो गया तनुता का। फिर हम लोग देखेंगे तनुता का तुल्यांकी चालकता पर प्रभाव, हाँ, तुल्यांकी चालकता पर प्रभाव, ठीक। इतनी चीजें आज पढ़ने वाले हैं, ठीक, इतना कंप्लीट करेंगे हम आपको, ठीक। तो चलिए बेटा, आज का कार्यक्रम बिना देर के हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक। आप एकदम बने रहेंगे, खूब ध्यान से सुनेंगे मेरी बातों को। चलिए, तो ठीक, सबसे पहले विद्युत अपघट्य क्या है, विद्युत अपघट्य। सबसे पहले बेटा विद्युत अपघट्य सब जानते हैं, हम बता चुके हैं। विद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, जनरली ध्यान दीजिएगा। तो हम बता चुके हैं कि पदार्थ में जो चालकता होती है, ठीक, यानी आवेश का संचालन पदार्थ में दो तरीके से होता है। एक यानी चालक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक को विद्युत चालक, ठीक, कहते हैं, एक को विद्युत अपघट्य कहते हैं। विद्युत चालक पदार्थ क्या होते हैं, ठीक, जिनमें आवेश का प्रवाह, बेटा आवेश का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, विद्युत चालक कहलाते हैं। और जिनमें आवेश का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है, उन्हें विद्युत अपघट्य कहते हैं, ठीक। और मुख्य रूप से लिक्विड फॉर्म में ही होते हैं इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य विलयन के रूप में ही होंगे, ठीक। तो विलयन यानी विद्युत अपघट्य कहते किसे, ठीक, ऐसे पदार्थ, ठीक, जिनमें आवेश का प्रवाह किनके द्वारा होता है, आयनों के द्वारा होता है, ध्यान देंगे आप भैया, ठीक। विद्युत अपघट्य में हम बता चुके हैं, इनमें क्या होगा बाबू हो, ठीक, आवेश का प्रवाह, एकदम याद रखिएगा, आवेश का भैया हो प्रवाह, ठीक, किसके द्वारा होगा, ठीक, हाँ, आवेश का प्रवाह किसके द्वारा होता है, आयनों के द्वारा होता है, ठीक, एकदम सही, आयनों के द्वारा। अब बेटा ये जो विद्युत अपघट्य है ना, ये दो प्रकार के हैं, ठीक। विद्युत अपघट्य कितने प्रकार के भैया, दो प्रकार के, ठीक। एक को बेटा हम लोग कहते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य, ध्यान देंगे आप, एक को बेटा हम लोग कहते हैं प्रबल, हाँ, प्रबल विद्युत अपघट्य। दूसरे को बाबू हो हम लोग क्या कहते हैं, दुर्बल, हाँ, दुर्बल, हाँ, दुर्बल विद्युत अपघट्य। ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक। ये जो विद्युत अपघट्य होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक को प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं, दूसरे को दुर्बल विद्युत अपघट्य, ठीक। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक, ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट किसे कहेंगे और वीक, हालांकि दोनों में ही आवेश का प्रवाह किसके द्वारा होगा, आयनों के द्वारा। लेकिन हम लोग बाबू स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट किसे कहेंगे और वीक इलेक्ट्रोलाइट किसे कहेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक। भैया हो बाबू हो एकदम ध्यान दीजिए, ठीक। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट किसे कहेंगे और वीक इलेक्ट्रोलाइट किसे कहेंगे, ठीक है। तो जानते हैं बेटा स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, एकदम ध्यान देंगे सभी बच्चे, हाँ, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, इनमें, ठीक, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, इनकी संपूर्ण मात्रा, जितनी मात्रा होगी पूरी की पूरी, इनकी संपूर्ण मात्रा, ठीक, आयनों के रूप में विघटित रहती है, ठीक। पूरी की पूरी मात्रा विघटित हो जाती है आयनों के रूप में, इनकी संपूर्ण मात्रा आयनों के रूप में बेटा, ठीक, आयनों के रूप में विघटित होती है, आयनों के रूप में इनकी संपूर्ण मात्रा आयनों के रूप में विघटित रहती है,
ठीक बेटा, इनकी संपूर्ण मात्रा किस रूप में हो भैया? आयनों के रूप में विघटित रहती है प्रबल की। ठीक, दुर्बल विद्युत अपघट्य, ठीक, इनकी कुछ ही मात्रा, यानी बिलियन में देखेंगे, ठीक, दुर्बल विद्युत अपघट्य, तो कुछ ही मात्रा विघटित होकर आयनों के रूप में टूटी रहेगी और कुछ मात्रा वैसे ही पड़ी रहेगी। ठीक, और यहां पे ठीक पूरी की पूरी मात्रा आयनों के रूप में विघटित हो जाएगी विलयन में। ठीक, अगर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का विलयन है, सोल्यूशन है, तो उसमें पूरी मात्रा उसकी आयनों के रूप में मिलेगी, पूरी मात्रा विघटित रहेगी, वियोजित रहेगी, संपूर्ण मात्रा वियोजित रहेगी। और यहां पे कुछ ही मात्रा, ध्यान देंगे, इनकी कुछ ही मात्रा, भैया एकदम ध्यान दें आप, इनकी कुछ ही मात्रा किस रूप में बेटा? आयनों के रूप में, आयनों के रूप में विघटित रहती है। ठीक, सॉरी, हाँ, विघटित रहती है। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये विद्युत अपघट्य बता दिया हमने। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा, पहला पॉइंट एकदम क्लियर हो गया कि विद्युत अपघट्य कहते किसे हैं। ठीक, हमने बता दिया ये कितने प्रकार के होते हैं, ये भी बता दिया। ठीक, दो प्रकार के होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य, दुर्बल। प्रबल का मतलब क्या है? पूरी मात्रा विघटित रहेगी आयनों के रूप में। दुर्बल का मतलब बेटा ठीक कुछ ही मात्रा आयनों के रूप में विघटित रहेगी। इतनी बात एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है बाबू, अब देखें, विद्युत अपघट्य हो गया ना। ठीक है भैया, अब हम लोग देखने वाले हैं दूसरा पॉइंट, वियोजन की मात्रा या विघटन की मात्रा। चलें, अब हम लोग देख लेते हैं वियोजन की मात्रा, इसको एकदम डिटेल कर देते हैं भैया। ठीक, वियोजन की मात्रा, ठीक, वियोजन की मात्रा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसे इंग्लिश में कहते हैं बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो भैया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक, विघटन की मात्रा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते किसे हैं? वियोजन की मात्रा या विघटन की मात्रा? ठीक, हम लोग कहेंगे किसे? ध्यान दीजिएगा, तो बहुत आसान। ठीक, किसी विद्युत अपघट्य के, ठीक, कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, ठीक ना, ध्यान देंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी वियोजन की मात्रा कहते किसे हैं? किसी पदार्थ ले लें आप, ठीक ना, किसी पदार्थ की, ठीक, वियोजित मात्रा, यानी जितनी टूट चुकी है ना भैया, वियोजित मात्रा तथा, भैया एकदम ध्यान दे बेटा, ठीक, वियोजित मात्रा तथा कुल मात्रा। ठीक, वियोजित मात्रा तथा कुल मात्रा के अनुपात को, ठीक, वियोजित मात्रा तथा कुल मात्रा के अनुपात को, ठीक, वियोजन की मात्रा कहते हैं भैया। एकदम याद रखिएगा, क्या कहेंगे हो बाबू? वियोजन की मात्रा। ठीक, वियोजन की मात्रा कहते हैं। ठीक, जानते हैं किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे अल्फा से, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो इसका मतलब वियोजन की मात्रा बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। ठीक, फार्मूला क्या बन रहा है? वियोजन की मात्रा, इसे किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? अल्फा से। वियोजन की मात्रा बराबर क्या होगा? परिभाषा के अनुसार तो यही होगा, वियोजित मात्रा अपान, ठीक, कुल मात्रा, यही ना भैया, वियोजित मात्रा अपान कुल मात्रा, ये हो गई। अगर परसेंटेज निकालना हो बेटा, अल्फा परसेंटेज, ठीक, अगर आपको अल्फा परसेंटेज निकालना है, ठीक, तो क्या करेंगे बेटा? ध्यान दीजिएगा, वियोजित मात्रा नो भैया, हाँ एकदम सही, वियोजित मात्रा अपान क्या बेटा? कुल मात्रा, सही है, एकदम सही है, वियोजित मात्रा अपान कुल मात्रा, गुणे कितना हो? 100। ठीक, ये होगा, ये होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक, किसी पदार्थ की वियोजित मात्रा तथा कुल मात्रा के अनुपात को वियोजन की मात्रा कहते हैं और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? अल्फा से। इसे बेटा हो अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं और अल्फा इज इक्वल टू वियोजित मात्रा, परिभाषा के अनुसार ही हो गया।
वियोजित मात्रा अपान कुल मात्रा। अगर परसेंटेज पूछ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वियोजित मात्रा अपान कुल मात्रा गुणे 100, तो आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन परसेंटेज के फॉर्म में मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब नोट के पॉइंट देखेंगे हम लोग, ठीक ना, नोट के पॉइंट देखेंगे, यानी प्रबल विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा क्या हो सकती है और दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा क्या हो सकती है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग, ठीक भैया, ध्यान दीजिएगा बेटा। ठीक, अब हाँ देखिए बेटा, तो अब हम लोग देखते हैं प्रबल विद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा। प्रबल विद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा, तो हम यहां पे लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रबल विद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा, ठीक, प्रबल विद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा जो होती है, ठीक, एक के बराबर होती है। किसके बराबर? या वियोजन की मात्रा एक होती है। कैसे होती है हम अभी आपको बता देते हैं, ठीक, ध्यान दीजिए बेटा। प्रबल विद्युत अपघट्यों की जो वियोजन की मात्रा कितनी होती है बाबू? एक होती है। कैसे होती है ध्यान दीजिएगा इधर, ठीक, सभी बच्चे ध्यान दें। हम लोग यहां पे कह सकते हैं बेटा, ठीक, ध्यान दीजिएगा कि प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए देखें आप, अगर हम लोग प्रबल विद्युत अपघट्यों की बात करें तो अभी अभी हमने बताया था, ठीक, प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए एक वियोजित मात्रा जो है कुल मात्रा के बराबर होती है, यानी जितनी मात्रा ली जाती है पूरी की पूरी ही वियोजित हो जाती है, ठीक, अभी बताया था हमने, ध्यान दीजिएगा। ठीक, प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए बेटा हो भैया हो, ध्यान दीजिएगा बाबू, ठीक, जो लोग भी हैं सबकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक, प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए यदि विद्युत अपघट्य प्रबल है, स्ट्रांग है, तो जितनी मात्रा आप लिए रहेंगे पूरी की पूरी मात्रा टूट जाएगी, पूरी की पूरी मात्रा आयनों में विघटित रहेगी, आयनों में वियोजित रहेगी। इसका मतलब बेटा प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बाबू? वियोजित मात्रा भैया हो, ध्यान दीजिएगा, वियोजित मात्रा बराबर क्या बाबू? कुल मात्रा, ठीक, यानी जो वियोजित मात्रा है वो कुल मात्रा की क्या है? बराबर है। अब हम लोग जानते हैं वियोजन की मात्रा यानी अल्फा बराबर, हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा, ठीक, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक, अल्फा बराबर वियोजित मात्रा अपान कुल मात्रा। अब बताइए दोनों ही मात्रा सेम है, ठीक, वियोजित मात्रा और कुल मात्रा बराबर है कि नहीं बेटा? ठीक, बराबर है, तो जितनी मात्रा ये उतना ही, मतलब वियोजित मात्रा की जगह भी कुल मात्रा लग सकता है, कुल मात्रा से कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। किसके लिए हो भैया? ठीक, किसके लिए? ठीक, प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए। अब हम लोग दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए देखेंगे। दुर्बल, ध्यान दे बेटा, एक दुर्बल विद्युत दुर्बल विद्युत अपघट्यों की वियोजन की मात्रा, ठीक, दुर्बल विद्युत अपघट्यों की वियोजन की मात्रा, ठीक, वियोजन की मात्रा भैया या विघटन की मात्रा एक से कम होती है बेटा, ठीक, एकदम याद रखिएगा, एक से क्या होती है? कम होती है, ठीक, अल्फा का मान एक से कम, यानी हम लोग यहां पे लिख सकते हैं ब्रैकेट में अल्फा इज लेस देन 1। ठीक, कैसे होती है हम आपको बता देते हैं। हमने अभी अभी चिल्ला चिल्ला के बताया कि जो वियोजन की मात्रा अगर दुर्बल विद्युत अपघट्य है तो उसकी पूरी मात्रा वियोजित नहीं होती है, उसकी कुछ ही मात्रा वियोजित होती है। मतलब कुल मात्रा यदि आपने लिया तो उसमें से कुछ मात्रा वियोजित हो गई, इसका मतलब वियोजित मात्रा जो है कुल मात्रा से क्या होती है? कम होती है। ठीक ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए हम लोग लिख सकते हैं, बेटा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बाबू हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? दुर्बल विद्युत, हाँ बेटा देखें, दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए, ठीक, दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए क्या होगा? के लिए ठीक, हम यहां पे लिख सकते हैं जो वियोजित मात्रा है, वियोजित मात्रा इज लेस देन कुल मात्रा, मतलब कुल मात्रा की कुछ ही मात्रा वियोजित होगी, टूटेगी आयनों में। ठीक,
हाँ, कुल मात्रा की कुछ ही मात्रा आयनों में वियोजित होगी। जब ऐसा है तो हम लोग खूब बढ़िया से पढ़े हुए हैं, ठीक। अल्फा इज इक्वल टू, हम शार्ट में लिख सकते हैं वियोजित मात्रा अपान क्या बेटा, कुल मात्रा, ठीक। वियोजित मात्रा अपान कुल मात्रा, एकदम सही। अब आप देख रहे हैं वियोजित मात्रा कम है, कुल मात्रा ज्यादा है, तो निश्चित रूप से अल्फा की वैल्यू 1 से क्या आएगी, कम आएगी, जैसा कि ऊपर देख रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रबल विद्युत अवघट्यों की वियोजन की मात्रा आपको बता दिया और दुर्बल विद्युत अवघट्यों की वियोजन की मात्रा हमने बता दिया। चलिए अब मेन टॉपिक पे हम लोग चलते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। ये तो हमने शुरू की चीजें बता दी आपको, ये चीज आपको पता रहेगी तभी आगे की चीजें समझ में आएंगी, यदि ये पता नहीं है तो आगे की चीजें समझ में नहीं आएंगी। मेन टॉपिक हम लोगों का तनुता है, डाइल्यूशन। एक तनुता क्या होता है, तनुता क्या होता है, ठीक। एक लाइन में बहुत आसान, ध्यान देंगे, ठीक। अब हम लोग बेटा यहाँ पे देखने वाले हैं तनुता। सभी बच्चे एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से, तनुता देखें बेटा, बहुत ज्यादा डार्क हो गया। हो थोड़ा सा लाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये ले लेते हैं, ठीक। हाँ देखें बेटा, तो अब हम लोग देखने वाले हैं क्या चीज, तनुता, ठीक। हमें उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं भी दिखाई दे रहा तो हम चेंज कर लेते हैं पेन, ठीक ना। तनुता, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं क्या बेटा, वो क्या, डाइल्यूशन, ठीक ना। ये डाइल्यूशन है क्या, तनुता क्या है, ठीक। तनुता तो जानते हैं जल को मिलाने पर किसी विलेन में, एक किसी विलेन में जल को मिलाने पर उसकी तनुता क्या होती है, बढ़ती है। तो मतलब क्या, तनुता का मतलब यही है कि उसका जो हल्कापन है, यानी जल मिला देंगे, वाटर मिला देंगे तो विलेन हल्का हो जाएगा, गाढ़ा की तुलना में हल्का हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि तनुता क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो मेन तनुता क्या है, ठीक। तनुता जल को मिलाने से, वैसे कोई डेफिनेशन नहीं है, बस इतना जानना है आपको कि जल को मिलाने से तनुता बढ़ती है और जल को निकालने से सांद्रता बढ़ती है, कंसंट्रेशन, ठीक। दोनों चीजें हैं, सांद्रता और तनुता। तनु विलयन, सांद्र विलयन। तनु विलयन का मतलब हल्का विलयन जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा है, सांद्र विलयन गाढ़ा विलयन जिसमें पानी की मात्रा कम है। तो तनुता ज्यादा है इसका मतलब पानी की मात्रा ज्यादा है, हल्का विलयन है। सांद्रता ज्यादा है इसका मतलब ठीक गाढ़ा है, ठीक, विलयन में पानी की मात्रा कम है, एकदम याद रखिएगा, ठीक। तो तनुता बेटा ध्यान दीजिएगा आप सभी मेरे बच्चे, एकदम ध्यान देंगे आप लोग, तनुता, ठीक ना। तनुता हम ऐसे कह सकते हैं, किसी विलयन में, किसी, भैया एकदम ध्यान दीजिएगा, किसी विलयन में जल की मात्रा को, किसकी मात्रा को बाबू, हाँ, जल की मात्रा को क्या करने पर बेटा, बढ़ाने पर, ठीक। जल की मात्रा को बढ़ाने पर उसकी तनुता, ठीक, क्या होती जाती है, उसकी तनुता बढ़ जाती है, ठीक, याद रखिएगा, ठीक। हमें उम्मीद है आपको एकदम याद होगा कि कोई भी विलयन है, यदि उसमें जल की मात्रा को आप बढ़ाएंगे, जल की मात्रा को मिलाएंगे तो उसकी तनुता क्या हो जाती है बाबू, बढ़ जाती है, ठीक। जरा देखें, ध्यान दीजिएगा इधर, जल की मात्रा को बढ़ाएंगे उसकी तनुता बढ़ेगी, ठीक। अब हम लोग देखने चलते हैं तनुता का प्रभाव, हमने लिखा था अभी अभी, ठीक। आप देख सकते हैं हम लोग, ठीक, देखेंगे तनुता का प्रभाव हमने आपको दिखाया हुआ है यहाँ पे, ठीक। क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को, अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, विद्युत, ठीक, अपघट्य पढ़ लिया, वियोजन की मात्रा, विघटन की मात्रा पढ़ लिया हम लोगों ने, और प्रबल दुर्बल विद्युत अपघट्य सब क्लियर कर लिया यहाँ तक, ठीक। अब हमने अभी अभी आपको बता दिया, तनुता बता दिया, ठीक। डाइल्यूशन क्या होता है हमने बताया, ठीक। जल को मिलाएंगे तो उसकी तनुता, किसी विलयन में जल को मिला देंगे तो उसकी तनुता क्या होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, ठीक। अब तनुता के प्रभाव को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक। चौथे पॉइंट को एकदम डिटेल करेंगे, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके डिटेल करने वाले हैं, ठीक। तनुता का वियोजन की मात्रा पर प्रभाव देखेंगे, दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा और प्रबल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक। तो चलिए अगले पेज पे हम लोग चलते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट पेज पे, ठीक। हाँ देखें, तो तनुता, किसी विलयन में जल की मात्रा को बढ़ाने पर उसकी तनुता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब इसमें कुछ पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। अब हमारी हेडिंग है, सभी बच्चे एकदम ध्यान दें बेटा, अब हमारी हेडिंग है क्या चीज, ठीक, वियोजन की मात्रा पर तनुता का प्रभाव,
ठीक, वियोजन की, भैया एकदम ध्यान देंगे आप, वियोजन की मात्रा पर किसका प्रभाव बेटा? तनुता का। ठीक, वियोजन की मात्रा पर बाबू तनुता का क्या चीज प्रभाव? इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक ना, वियोजन की मात्रा पर तनुता का प्रभाव। फिर ठीक, सबसे पहले तो यही जान लीजिए कि क्या जान लेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक, सबसे पहले बेटा, यदि प्रबल विद्युत अपघट्य है, ठीक मेरी बात समझेंगे, तनुता, ठीक तनुता का प्रभाव, यदि प्रबल विद्युत अपघट्य है तो आप सोच सकते हैं वियोजन की मात्रा पर तनुता का प्रभाव, मतलब तनुता को बढ़ाने और घटाने से वियोजन की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कितने और मोल वियोजित होंगे, कितने नहीं वियोजित होंगे। क्या वियोजन की मात्रा बढ़ जाएगी, यानी ज्यादा तनुता, विलयन की तनुता बढ़ा रहे हैं तो ठीक वियोजन की मात्रा क्या बढ़ जाएगी, ठीक पहले की तुलना में ज्यादा मोल वियोजित हो जाएंगे, या तनुता बेटा घटा रहे हैं तो वियोजन की मात्रा घट जाएगी। ठीक, क्या होगा? तो सबसे पहले ठीक ध्यान देंगे बेटा, सबसे पहले ठीक प्रबल विद्युत अपघट्य, मेरी बात ध्यान दें बाबू, यदि विद्युत अपघट्य कैसा है? प्रबल। एक प्रबल, कितना बढ़िया पॉइंट, ध्यान दें बेटा। ठीक, प्रबल विद्युत अपघट्य की तनुता बढ़ाने पर, ठीक की तनुता क्या करने पर बेटा? बढ़ाने पर, ठीक उसकी वियोजन की मात्रा, उसकी, कितना बढ़िया पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान रखेंगे बेटा। ठीक, उसकी वियोजन की मात्रा पर, हाँ उसकी वियोजन की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, हाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, कितना बढ़िया पॉइंट, प्रबल विद्युत अपघट्य की तनुता बढ़ाने पर उसकी वियोजन की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, हाँ मतलब क्यों नहीं पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता है वो भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि आप सोच सकते हैं, जो कि हम पहले इसीलिए पहले बता दिया हमने, क्योंकि ठीक, क्योंकि उसकी पूरी मात्रा ही वियोजित होती है। ठीक, क्यों, क्यों नहीं, क्यों वियोजन की मात्रा पर प्रभाव नहीं पड़ता है? अरे पहले से ही उसकी पूरी मात्रा वियोजित है बेटा। ठीक, तो तनुता बढ़ा के क्या, जब पहले से ही पूरी मात्रा वियोजित है तो अब तनुता बढ़ा के और कहां से वियोजित करेंगे, और कहां से उसके मोलों को तोड़ेंगे? जब पहले से ही टूटा है तो बढ़ाते रहिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसकी पहले से ही वियोजन की मात्रा 1 है। मेरी बात समझ रहे हैं? वियोजन की मात्रा बढ़ने का मतलब उसके और मोल टूटने लगेंगे, उसकी और मात्रा आयनों में वियोजित होने लगेगी। ये वियोजन की मात्रा बढ़ने का मतलब, वियोजन की मात्रा या विघटन की मात्रा घटने का मतलब, ठीक उसके मोल और ज्यादा नहीं टूटेंगे, कम ही टूटेंगे, यानी कम आयन बनेंगे। तो वियोजन की मात्रा बढ़ने का मतलब अधिक आयन टूटने लगेंगे, और सॉरी आयनों में टूटने लगेगा योग। जब पहले से ही पूरा टूट चुका है तो अब क्या टूटेगा? ठीक, आप तनुता बढ़ाते रहिए, तो तनुता के बढ़ाने पर ठीक प्रबल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, क्योंकि ठीक ध्यान दें, प्रबल विद्युत अपघट्य की, भैया प्रबल विद्युत अपघट्य की पूरी मात्रा, कितना बढ़िया बढ़िया पॉइंट बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए बेटा। ठीक, पूरी मात्रा, प्रबल विद्युत अपघट्य की पूरी मात्रा पहले से ही पूर्णतः वियोजित होती है। ध्यान दें बाबू, ठीक पहले से ही पूर्णतः क्या होती है बेटा? वियोजित होती है। ठीक, पहले से ही पूर्णतः वियोजित होती है। अब ध्यान दें बेटा, सभी बच्चे एकदम ध्यान दीजिएगा। हाँ, और दुर्बल विद्युत अपघट्य की बात करेंगे आप यदि, ठीक यहां देखें, अगर दुर्बल विद्युत अपघट्यों की बात करेंगे आप, भैया ध्यान दीजिएगा। ठीक, हाँ दुर्बल विद्युत अपघट्यों की तनुता बढ़ा देंगे आप, ठीक तनुता बढ़ा देंगे, ध्यान दीजिएगा, तनुता जब बढ़ाएंगे यानी जल की मात्रा मिलाएंगे तो वो आराम से आसानी से टूटेंगे, यानी वियोजन की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक,
तेजी से टूटने लगेंगे। जितने जितने वियोजन ठीक तंत्र बढ़ाएंगे, जितना वाटर बढ़ाएंगे, तो वाटर क्या करता है, ठीक आयनों को तोड़ने में सुविधा ठीक प्रदान करता है। ठीक ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं बेटा, हाँ, जबकि दुर्बल, भैया ध्यान दें आप सभी, जबकि दुर्बल विद्युत अपघट्यों की, उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा होगा, जबकि दुर्बल विद्युत अपघट्यों की ठीक तनुता बढ़ाने पर, तनुता क्या करने पर बेटा, बढ़ाने पर ठीक उनकी वियोजन की मात्रा, बाबू हो, उनकी वियोजन की मात्रा, ठीक उनकी वियोजन की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक, हमें उम्मीद है आपको एकदम समझ में आ रहा होगा। ठीक, ये तो हमने बता दिया। ठीक, तनुता का वियोजन की मात्रा पर प्रभाव, ठीक, या वियोजन की मात्रा पर तनुता का प्रभाव, प्रबल विद्युत अपघट्य बेटा, तो पहले से ही उसके से पूरी की पूरी मात्रा आयनों में टूटी हुई है, तो अब तनुता बढ़ा के किसको तोड़ेंगे, यानी तनुता बढ़ाने पर उसके वियोजन की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि यदि दुर्बल विद्युत अपघट्य है तो उसकी तनुता बढ़ाएंगे, एकदम याद रखिएगा, तो उसके वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है, यानी उसके और अधिक आयन ठीक किसमें टूटने लगते हैं, ठीक, और अधिक उसकी मात्रा जो है आयनों में क्या होने लगती है, टूटने लगती है। ठीक, हमें उम्मीद है आपके दिमाग में एकदम बैठ गया होगा। ठीक है, चलिए बाबू, अब अगला टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं, ठीक, वियोजन की मात्रा पर तनुता का प्रभाव। अब हम लोग देखने वाले हैं बेटा चालकत्व पर तनुता का प्रभाव सबसे पहले, ठीक, फिर विशिष्ट चालकत्व या चालकता पर। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अब हम लोग भैया हो देखने वाले हैं किस पर हो बेटा, ठीक, अब हम लोग देखने वाले हैं, ठीक, किस पर, हाँ, बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, चालकत्व पर। हाँ, चालकत्व पर तनुता का प्रभाव, चालकत्व पर तनुता का प्रभाव क्या होगा, ठीक, चालकत्व पर तनुता का क्या प्रभाव, ठीक, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस, ठीक ना, चालकत्व पर तनुता का प्रभाव, ठीक, चालकत्व पर तनुता का क्या प्रभाव होगा। हाँ देखिए, तो उन्हीं दोनों के बारे में अक्सर बात करते रहेंगे हम लोग। चालकत्व तो मतलब यहाँ पे दो ही यौगिक, दो ही तरीके के सोल्यूशन मिल सकते हैं हम लोग को, दो ही तरीके के विद्युत, यहाँ पूरे चैप्टर में विद्युत अपघट्य की ही बात होगी केमिस्ट्री में, ठीक, और वहां जाएंगे फिजिक्स में तो चालक की बात हो जाएगी, विद्युत चालक जिसे ठीक धातुओं इनकी बात हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे केमिस्ट्री में विद्युत अपघट्य की ही बात होगी चालकत्व के रूप में। ठीक है बेटा, तो ध्यान दीजिएगा बाबू, ठीक, तो चालकत्व पर तनुता का प्रभाव, यानी विद्युत अपघट्यों के चालकत्व पर तनुता का क्या प्रभाव होता है। यदि प्रबल विद्युत अपघट्य है तब क्या प्रभाव होगा, दुर्बल विद्युत अपघट्य बेटा तब क्या प्रभाव होगा चालकत्व पर। तो चले हम लोग देखते हैं एक एक करके। ठीक, हाँ देखें, ध्यान दीजिएगा, हाँ, चालकत्व पर तनुता का प्रभाव सबसे पहले, ठीक, हम यहाँ प्रबल विद्युत अपघट्य की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, एकदम समझ में आएगा, ठीक, समझाएंगे भी, ध्यान देंगे। यदि प्रबल विद्युत अपघट्य होगा तो क्या होगा, प्रबल ठीक, प्रबल विद्युत अपघट्यों की भैया हो क्या बढ़ाने पर, तनुता, ठीक, प्रबल विद्युत अपघट्यों की तनुता बढ़ाने पर, ठीक, प्रबल विद्युत अपघट्यों की तनुता क्या करने पर, बढ़ाने पर, ठीक, बढ़ा दिया आपने, बढ़ाने पर उनका चालकत्व, उनका चालकत्व, ध्यान दीजिएगा, उनका चालकत्व बढ़ जाता है, ठीक, उनका चालकत्व बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है उसको क्लियर करना है हम लोगों को, ठीक, क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि आप सोचें, इधर देखें बेटा, कैसे बढ़ जाता है, मान लेते हैं कोई, आपने क्या किया, ले लिया, ठीक, ये है कोई बर्तन है और इसमें इलेक्ट्रोलाइट है, विद्युत अपघट्य है, ध्यान दीजिएगा भैया, समझे, इतना है विद्युत अपघट्य, विलयन है उसका इतना है, ठीक। अब आपने क्या किया, जरा देखें, ध्यान दीजिएगा, ठीक, इतना है,
अब आपने क्या किया, इसमें तनुता बढ़ा दिया। तनुता का मतलब जल मिलाएंगे भैया, तनुता बढ़ाने का मतलब से क्या है, जल, जल मिलाएंगे आप, ठीक, ध्यान दीजिएगा। आपने क्या किया, इसमें जल मिला दिया इसी बर्तन में, तनुता बढ़ गई और क्या हुआ, ठीक। तो जल मिलाने का मतलब अब जो विलयन है, ध्यान दीजिएगा, अब जो ये विद्युत अपघट्य है इसकी मात्रा बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी कि नहीं, ऐसे ऐसे वाटर आपने भर दिया, एकदम पूरा भर दिया, ठीक। अब आप बताएं बेटा, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझें, प्रबल विद्युत अपघट्य है, ठीक। अब देखें, इतने में उसके 100 मान लेते हैं जनरली, मान लेते हैं उसके 100 आयन्स हैं, ठीक। इसमें कितने आयन है बेटा, 100 आयन है, 100 आयन है। और आपने पानी मिला दिया और उसकी मात्रा नहीं मिला रहा है, ठीक, वो विद्युत अपघट्य नहीं मिल रहा है, केवल पानी मिला के उसकी तनता बढ़ा दे। वाटर इसमें मिला दिया आपने, इसमें क्या मिला दिया बेटा, पानी मिला दिया। सोचिए, देखिए, अब पानी जब मिलाया आपने तो वही 100 आयन ही रहेंगे ना विद्युत अपघट्य के, ठीक, पानी मिलाने से, क्योंकि पूरा पूरा इसमें, देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा, समझने वाली बात है, क्योंकि ठीक यहां पर क्या स्थिति है कि पूरे के पूरे आयन, पूरे के पूरा यौगिक आयनों में टूटा हुआ है, ठीक, यानी ठीक, अब तनुता बढ़ाने से उसके आयन नहीं टूटेंगे क्योंकि टूट चुका है पूरा यौगिक, तो ठीक। अब ध्यान देंगे, पानी इसमें आपने मिला दिया, तब भी कितने आयन है, 100 आयन ही है, ठीक, कितने आयन है, 100 आयन ही इसके हैं, ठीक, प्रबल विद्युत अपघट्य के। तो जरा सोच के देखें बेटा, ठीक, यदि 100 के 100 आयन है तो इसकी तुलना में उन यहां पर जो 100 आयनों के बीच की जो दूरी है, ठीक, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी कि नहीं। और जब डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो एक दूसरे को जो विरोध कर रहे थे, ठीक, वो विरोध कम हो जाएगा, तो आयन आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं इसकी तुलना में। इसकी तुलना बेटा इसमें आयन आराम से चल सकते हैं कि नहीं चल सकते हैं। 100 आयन इतने दूरी में है, मान लेते पॉजिटिव ही आयन है, तो एक दूसरे का विरोध करेंगे कि नहीं, बीच की दूरी कम है जिसके कारण एक दूसरे का विरोध करेंगे। लेकिन यहां पर वही पॉजिटिव आयन, यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, पास पास है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव का, नेगेटिव नेगेटिव का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, ठीक। उसको एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में क्या हो रही है, काफी तकलीफ हो रही है। तो जब एक स्थान से दूसरे स्थान आयन आसानी से नहीं जा सकते, उसका मतलब उसका चालकत्व क्या है, कम है। चालकत्व का मतलब क्या, जब आयन एक स्थान से दूसरे स्थान जितनी आसानी से जा सकते हैं, आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान जितना आसानी से ले जा सकते हैं, तो हम कहेंगे चालकत्व क्या है, अधिक है। और आयन को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में ठीक ठीक सुविधा नहीं हो रही है, कठिनाई हो रही है, तो हम कहेंगे चालकत्व क्या है, कम है। तो इसमें बेटा ध्यान देंगे, इसमें कम जगह में, ठीक, 100 आयन है तो एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, ठीक, तो एक स्थान से दूसरे स्थान, ठीक, आवेश को ले जाने में काफी दिक्कत होगी, आयनों को नहीं जाएंगे, आराम जा ही नहीं पाएंगे आप। और यहां पर डिस्टेंस बढ़ गई तो अब आयन वही 100 आयन उतने आयतन में हो गए, ज्यादा आयतन, ठीक, तो एक दूसरे के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, तो एक दूसरे का विरोध कम हो जाएगा, और जब विरोध यानी प्रतिरोध, रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं आवेश का प्रवाह आसानी से होगा, तेजी से होगा, चालकत्व तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक। तो देखिए बेटा, प्रबल विद्युत अपघट्यों की तनुता बढ़ाने पर उनका चालक तो बढ़ जाता है, क्योंकि आयनों के बीच की दूरी बढ़ जाती है, क्योंकि आयनों, भैया ध्यान दें, क्योंकि आयनों के बीच की दूरी, भैया डिस्टेंस, ठीक, दूरी बढ़ जाती है, ठीक, जिससे, ठीक, जिससे आयन, ठीक, जिससे आयनों के बीच, भैया आयनों के बीच का विरोध घट जाता है, ठीक। देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा, विरोध घट जाता है, जिससे आयन आवेश को लेकर, बेटा ध्यान देंगे आप, जिससे आयन आवेश को लेकर आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान क्या कर सकते हैं बेटा, जा सकते हैं, ठीक है, एकदम बढ़िया। ये स्थिति होती है, प्रबल विद्युत अपघट्यों की तनता बढ़ाने पर उनका चालकत्व तो बढ़ जाता है, ठीक, एकदम याद रखिएगा, प्रबल विद्युत अपघट्यों की तनता बढ़ाने पर उनका चालकत्व तो क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि
आयनों की दूरी, आयनों के बीच की दूरी बढ़ जाती है, जिससे आयनों के बीच का विरोध घट जाता है, जिससे आयन आवेश को लेकर आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। ठीक है भैया, प्रबल विद्युत अपघट्य की बात तो ये हो गई। अब हम लोग दुर्बल विद्युत अपघट्य में देखेंगे। ठीक, दुर्बल विद्युत अपघट्य में क्या होगा, ठीक ना, यहां तो एकदम आयनों की संख्या ही बढ़ जाएगी। तनुता जैसे जैसे बढ़ाएंगे आयनों की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक, तो आयनों की संख्या बढ़ जाएगी, आयतन बढ़ रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आयतन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक, तो आयनों की संख्या पहले 10 आयन थे, अब 20 आयन हो गए। भले विरोध करेंगे, लेकिन आयनों की संख्या बढ़ने के कारण, समझेंगे बेटा, आयनों की संख्या बढ़ने के कारण आवेश ले जाने वालों की संख्या बढ़ जाएगी, और जब आवेश ले जाने वालों की संख्या बढ़ जाएगी तो चालकत्व तो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। ठीक, यहां भी बाबू वही होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक, प्रबल दुर्बल, भैया वो ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या देखने को मिलेगा, देखें, दुर्बल विद्युत अपघट्यों, एकदम याद रखिएगा, लिख लिख के एकदम तैयार रखेंगे बेटा। ठीक, एग्जाम में जरूर पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। दुर्बल विद्युत अपघट्यों, ठीक, की तनुता, ठीक, की तनुता आप बढ़ा देंगे, बढ़ाने पर, ठीक, इनका भी चालकत्व तो बढ़ जाता है। ठीक, इनका भी चालकत्व तो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, अभी हम आपको समझा देते हैं। बढ़ जाता है क्योंकि इनके आयनों की संख्या बढ़ जाती है, वियोजन की मात्रा बढ़ जाएगी, और ज्यादा टूट जाएंगे और आयन बन जाएंगे, क्योंकि इनके आयनों की, भैया, क्योंकि इनके आयनों की संख्या बढ़ जाती है, संख्या ही बढ़ गई। ठीक, ठीक, अब आप कहेंगे संख्या, आप सोच सकते हैं कि ठीक, संख्या बढ़ गई तो संख्या, जब ज्यादा आयन हो जाएंगे तो ज्यादा विरोध होगा। ठीक, ज्यादा विरोध होने लगा, लेकिन विरोध की तुलना में ले जाने वालों की संख्या बढ़ गई, तो वहां पर विरोध की तुलना में आवेश ज्यादा मात्रा में जाएगा। थोड़ा थोड़ा ही मिलकर लोग इधर उधर लेके जाएंगे, ज्यादा संख्या में है तो ज्यादा आवेश जाएगा, विरोध तो बढ़ेगा। तो विरोध की तुलना में, सुनिए, विरोध के कारण चालकत्व तो घटेगा, संख्या बढ़ गई, जिसे मान लेते हैं। ठीक, हाँ, मान लेते हैं, आपको समझा देते हैं, यहीं पे समझा देते हैं। ठीक, इसमें मान लेते हैं कोई दुर्बल विद्युत अपघट्य। ठीक, पहले मान लेते हैं 100 आयन थे, अब मान लेते हैं, ठीक, आपने तनुता इसमें वाटर मिला दिया तो और टूट गया। ठीक, ये 200 आयन हो गए। ठीक, तो बेटा ध्यान देंगे आप, पहले की तुलना में संख्या बढ़ी, 200 आयन हो गए। अब 200 आयन होंगे, पास पास ही होंगे, तो विरोध बढ़ेगा। ठीक, अब विरोध बढ़ेगा तो कौन, चालकत्व तो क्या होगा, घटेगा ना, घटेगा चालकत्व। ठीक, उनको जाने या जाने में दिक्कत हो, लेकिन ठीक ध्यान दीजिएगा, ठीक, विरोध के कारण जो चालकत्व तो घट रहा है, उसकी तुलना में जो संख्या बढ़ गई है, अधिक आयनों की संख्या हो गई, अब आवेश ले जाने वालों की संख्या अधिक हो गई है। ठीक, तो जो संख्या के कारण जो ठीक चालकत्व तो बढ़ेगा, ठीक, उसका प्रभाव ज्यादा रहेगा। ठीक, एकदम याद रखिएगा। ठीक ना, तो देखें, मेरी बात फिर से सुने, हमें उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। मान लेते हैं 100 से बढ़कर 200 आयन हो गए, तो विरोध तो होगा ही, लेकिन विरोध की तुलना में बेटा, ठीक ध्यान दीजिएगा, विरोध की तुलना में एक जो संख्या के कारण, विरोध के कारण जो चालकत्व तो घट रहा है, उसकी तुलना में जो संख्या बढ़ने के कारण, आयनों की संख्या के बढ़ जाने के कारण, ठीक, जो चालकत्व तो बढ़ रहा है, ठीक, वो बहुत ज्यादा, कई गुना ज्यादा होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं, ठीक, कि दुर्बल विद्युत अपघट्यों की तनुता बढ़ाने पर इनका भी चालकत्व तो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। चाहे प्रबल विद्युत अपघट्य हो, चाहे दुर्बल विद्युत अपघट्य हो, ठीक भैया, दोनों का ही चालकत्व ठीक क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है। किसके कारण, ठीक, तनुता के बढ़ाने के कारण, यानी पानी मिलाने के कारण। एक लाइन में कहें तो ये तनुता तनुता तनुता, तनुता का मतलब क्या, पानी मिलाना है, वाटर मिलाना है, जल को मिला देना है, तनुता बढ़ जाएगी। जब जल को अगर प्रबल विद्युत अपघट्य जल मिला देंगे, ठीक, तो चालकत्व तो बढ़ जाएगा। ठीक, जल मिला देंगे तो ज्यादा दूरी में, ज्यादा आयतन में उतने ही आयन रहेंगे, और ज्यादा दूरी में रहेंगे तो एक दूसरे का विरोध क्या हो जाएगा, कम करेंगे, या कम करेंगे तो आसानी से आवेश जाएगा, तो हम कह सकते हैं क्या चीज, चालकत्व तो बढ़ जाएगा।
वही अगर दुर्बल विद्युत अपघट्य बेटा पानी मिला देंगे तो उसके ज्यादा आयन टूट जाए, उसके ज्यादा वो ज्यादा आयनों में टूट जाएगा, और जब ज्यादा संख्या आयनों की हो जाएगी तो एकदम याद रखिएगा चालकत्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक, या कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ क्या आयन्स। कहीं भी आप पढ़ सकते हैं, आयनों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, ठीक, आवेश का प्रवाह उतना ही ज्यादा होगा। आवेश का प्रवाह ज्यादा होगा तो हम कहेंगे चालकत्व क्या होगा, अधिक होगा। ठीक, एकदम सही। अब देखिए बेटा, ठीक, अब हम लोग ये पॉइंट भी कंप्लीट कर लिया, चालकत्व पर तन्यता का प्रभाव। अब नेक्स्ट पॉइंट बेटा देखिए क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक, चालकत्व हो गया, विशिष्ट चालकत्व पर, विशिष्ट चालकत्व पर तन्यता का प्रभाव, विशिष्ट चालकत्व पर भैया तन्यता का प्रभाव हम लोग देख लेते हैं यहीं पे। विशिष्ट चालकत्व पर तन्यता का प्रभाव बेटा, ठीक, ध्यान दीजिएगा, विशिष्ट चालकत्व पर तन्यता का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन क्या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक, तो विशिष्ट चालकत्व पर तन्यता का प्रभाव क्या होगा, बाबू हो, भैया हो, बेटा हो, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ठीक, ध्यान दें आप, विशिष्ट चालकत्व पर तन्यता का प्रभाव। ठीक, देखो बेटा, तो विशिष्ट चालकत्व पर तन्यता का प्रभाव, इसमें क्या होगा, पहले विशिष्ट चालकत्व तो कहते किसे हैं, तो आप जानते हैं, एकदम जानते हैं, हमने खूब बढ़िया से बताया हुआ है। ठीक, हम लोग खूब बढ़िया से पढ़े हुए हैं बेटा। ठीक, हमने आपको बताया हुआ है कि 1 ml आयतन, 1 ml आयतन के विलयन कह सकते हैं, विद्युत अपघट्य कह सकते हैं आप। ठीक, 1 ml आयतन के विलयन के चालकत्व को, ये चालकत्व को, ठीक, बहुत बार लिख चुके हैं हम, याद रखिएगा, 1 ml आयतन के विलयन के चालकत्व को, ठीक, उस विलयन की चालकता, भैया ये भी याद रखिएगा, चालकता, यहां पर चालकता और चालकत्व में बहुत डिफरेंस है। ठीक, याद रखें, फिजिक्स में तो बहुत नहीं है लेकिन यहां पे बहुत। 1 ml आयतन के विलयन के चालकत्व को उस विलयन की चालकता या विशिष्ट चालकत्व कहते हैं, चालकता को ही विशिष्ट चालकत्व कहते हैं, विशिष्ट, एक भैया ध्यान दीजिएगा, विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। हमें उम्मीद है आपको एकदम बढ़िया समझ में आ रहा होगा। सही बेटा, ठीक है, एकदम मस्त, ठीक ना, एकदम बढ़िया। 1 ml आयतन के विलयन की, यानी किसी विलयन का 1 ml आयतन ले लिया, उसका जो चालकत्व है उस विलयन की क्या कहलाएगी, चालकता या विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। 1 ml लेना फिक्स है, यहां पे कोई फिक्स नहीं था। ठीक, आपने तनुता बढ़ा दिया, तनुता बढ़ा दिया, विलयन का आयतन बढ़ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां फिक्स नहीं था, लेकिन यहां आयतन फिक्स है, 1 ml आयतन लेना है, अब उसी की तनुता आप बढ़ाइए। अब जरा सोच के देखें कितना बढ़िया पॉइंट। अब 1 ही ml लेना है, ठीक, मेरी बात समझे। अब यहां पे वहां से और यहां से क्या डिफरेंस है, ठीक, यहां से 1 ml ले लेना है और यहां से 1 ml लेना है। एक कम तनुता वाला है, यहां तनुता बढ़ा दिया, पानी बढ़ा दिया, तो यहां से बाबू हो 1 ml ले लीजिए, सोच के देखें, और यहां से भी 1 ml ले लीजिए, आप सोच के देखिए। ठीक, अब आप जरा देखिए बेटा, ध्यान दीजिएगा, इसमें मेरी बात समझने की कोशिश करें, कितना बढ़िया पॉइंट है। इतने आयन में, इतने में से ही 1 ml निकाल लेंगे, 1 ml निकालेंगे तो यहां गाढ़ा है ना, वो भैया गाढ़ा है, तनुता कम है, गाढ़ा है, तो आप बताइए यहां से जो 1 ml निकालेंगे इसमें आयनों की संख्या ज्यादा होगी कि नहीं, तो इसके 1 ml की जो चालकता है, 1 ml की जो चालकत्व है, इसके 1 ml का जो चालकत्व है वो ज्यादा होगा। ठीक, यहां पे 1 ml का चालकत्व तो कम होगा, यहां पे तनुता बढ़ा दिया है आपने, यहां से 1 ml निकालेंगे तो उसमें आयन कम आएंगे, और यहां से 1 ml निकालेंगे बेटा, यहां पे आयन की संख्या ज्यादा होगी। तो पहले तो एकदम फिक्स है, पहले नंबर ऑफ आयन से देखते हैं, विरोध, ठीक, वो अलग चीज है, लेकिन नंबर ऑफ आयंस देखेंगे आप। ठीक, सबसे बड़ी बात यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां से 1 ml निकालेंगे तो ये गाढ़ा है, ठीक, 1 ml निकाला आपने, ठीक, तो 1 ml में ज्यादा आयन आएंगे, तो यहाँ का चालकत्व तो ज्यादा होगा। यहां बेटा आपने पानी मिला दिया, इसमें तनुता बढ़ गई, अब यहां से 1 ml निकालेंगे तो यहां पे 1 ml में आयनों की संख्या बाबू हो क्या होगी, कम होगी। ठीक, और जब कम होगी आयनों की संख्या, ठीक,
तो यहाँ चालकत्व अधिक होगा 1 ml का, यहाँ 1 ml का चालकत्व कम होगा। 1 ml का चालकत्व यहाँ अधिक होने का मतलब चालकता अधिक होगी, विशिष्ट चालकत्व अधिक होगा। यहाँ 1 ml का, ठीक, आप कह सकते हैं, ठीक, चालकत्व क्या है, कम है, तो इसका मतलब ठीक यहाँ पे चालकता कम होगी और विशिष्ट चालकत्व कम होगा। ठीक, प्रबल विद्युत अपघट्य की बात हो गई। अब हम कह सकते हैं, बेटा ध्यान दीजिएगा, अगर दुर्बल विद्युत अपघट्य बात करेंगे, दुर्बल, वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में यदि तनुता आपने बढ़ा दिया, ठीक, तो वही चीज होगा। हालांकि ठीक, अगर तनुता आपने बढ़ा दिया तो आयनों की संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन आयनों की संख्या बढ़ने की तुलना में जो आयतन वाला प्रभाव है, जो संख्या वाला प्रभाव, मेरी बात समझे, जो आयतन वाला प्रभाव हो ज्यादा इफेक्टिव होगा, ज्यादा प्रभावी होगा। संख्या उतनी नहीं बढ़ पाएगी जितनी आयतन बढ़ गया। मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान दें भैया। अब यहां पे दुर्बल विद्युत अपघट्य है, ठीक, यहां पे कम मात्रा है, उसका कम आयतन है, तनुता आपने पानी मिला दिया, तनुता बढ़ गई। जब तनुता बढ़ गई, ध्यान देंगे, मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे, यहां तनुता बढ़ गई, यहां पे दुर्बल विद्युत अपघट्य की बात करें, मान लेते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य, यहां पे भी दुर्बल विद्युत अपघट्य चाहते हैं, यहां समझा देते, लेकिन यही समझ लीजिए, कोई बहुत कठिन नहीं है, ध्यान सुनेंगे एकदम समझ में आएगा। दुर्बल विद्युत अपघट्य बेटा, तो यहां से आपने 1 ml निकाल दिया और पानी मिला करके 1 ml निकाला, पानी मिलाया आपने बेटा, ठीक, तो ये तो निश्चित है, अगर प्रबल रहता है तो पहले ही से टूटा हुआ है आयनों में, तो अब पानी मिलाने से आयन तो बनेंगे नहीं अब प्रबल में, लेकिन दुर्बल में बन जाते हैं, टूटने लगता है, और ज्यादा टूट जाता है पानी मिलाने से। समझ पाए आप? ठीक है, तो मेरी बात समझिए, मान लेते हैं, ठीक, यहां पे 1 ml निकाला आपने, यहां से 1 ml निकाला, यहां से 1 ml निकाला, ठीक, तो मान लेते हैं यहां पे कितने आयन आ गए, 20 आयन जनरली मान लेते हैं, ठीक, इतने कम नहीं आएंगे, लेकिन मान लिया 20 आयन आए। दुर्बल विद्युत अपघट्य की बात कर रहे हैं, ठीक। अब बेटा यहां से 1 ml निकाला आपने, पानी मिला दिया, आयनों की संख्या तो बढ़ गई, ठीक, विघटित हुआ, ये टूटा, पानी मिलाने से टूटा, लेकिन 1 ml जब यहां से निकाला आपने, तो आयनों की संख्या इतनी नहीं टूट गई, ठीक, कि पानी मिलाने के कारण जो आयतन बढ़ा हुआ है, ठीक, जो दूरी बनी है, ठीक, किसके कारण, जो ठीक आयनों के बीच, ठीक, आयनों की जो संख्या है, पानी मिलाने से जो आयनों की संख्या कम हो गई है 1 ml में, उसको मेंटेन नहीं कर पाएगा, ठीक। तो यहां से 1 ml लेंगे तो यहां निश्चित रूप से, ठीक, कितने आयन, 15 आयन ही आएंगे, ठीक। मेरी उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। पानी मिलाने से उतने आयन नहीं टूट जाएंगे कि संख्या को मेंटेन रख पाएंगे। यहां के निकाले हुए 1 ml से 1 ml में 20 आयन आ रहे हैं, तो पानी मिलाने पर निश्चित रूप से दुर्बल विद्युत अपघट्य अपने आयनों में टूटेगा, लेकिन इतना नहीं टूट जाएगा कि 1 ml निकालने पर, यहां से 1 ml निकालने पर 20 आयन ही रहें, ठीक नहीं, ठीक, संख्या निश्चित रूप से घट जाएगी, आयतन का प्रभाव ज्यादा होगा, जिसके कारण विशिष्ट चालकत्व तो कम होगा, घटेगा। हाँ, लेकिन प्रबल विद्युत अपघट्य का विशिष्ट चालकत्व तो तेजी से घटेगा, इसका थोड़ा कम घटेगा, ठीक। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, ध्यान देंगे बेटा, ये तो हमने विशिष्ट चालकत्व या ठीक बता दिया, या चालकता आपको समझ में आ गई होगी। अब बेटा ध्यान दीजिएगा, आप सभी बच्चे एकदम ध्यान दीजिएगा, हम यहां पे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हाँ, तनुता बढ़ाने पर, तनुता का प्रभाव हम लोग खूब डिटेल में देख रहे हैं, तनुता बढ़ाने पर प्रबल विद्युत अपघट्य, भैया तनुता बढ़ाने पर प्रबल विद्युत अपघट्यों, क्या प्रबल विद्युत अपघट्य, ठीक, प्रबल विद्युत अपघट्य का विशिष्ट चालकत्व या चालकता भी कह सकते हैं, का विशिष्ट चालकत्व, ठीक, विशिष्ट चालकत्व घट जाता है, ठीक, घट जाता है। क्यों घट जाता है, यहां पे हल्का सा हम आपको समझा तो दिए हैं, क्योंकि अब 1 ml में, ठीक, क्योंकि 1 ml में आयनों की संख्या घट जाती है, ठीक, क्योंकि ये अब 1 ml में, ठीक, पहले जो कम ये था, तनुता थी,
ठीक, तो उसमें 1 ml में ज्यादा आयन आ रहे थे, पानी मिला दिया, अब 1 ml निकालेंगे तो कम आयन आएंगे। ठीक, तो 1 ml में आयनों की संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है। एकदम सही, एकदम बढ़िया है। ठीक, अब बेटा ध्यान दीजिएगा, दुर्बल की भी बात कर लेते हैं। तनुता बढ़ाने पर हम इसलिए लिख रहे हैं बेटा कि आपको याद होता जाए और आप भी इसको लिखें। ठीक, नोट्स जरूर बनाए बेटा, बिना नोट्स बनाए ठीक आपका भविष्य कुछ लायक नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, हाँ, तनुता बढ़ाने पर भैया हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बेटा, दुर्बल, तनुता बढ़ाने पर दुर्बल विद्युत अवघट्यों की, बाबू हो, तनुता बढ़ाने पर बेटा दुर्बल विद्युत अवघट्यों की, दुर्बल विद्युत अवघट्यों की, ठीक, विशिष्ट चालकत्व, हाँ, दुर्बल विद्युत अवघट्यों की क्या चीज बेटा, विशिष्ट चालकत्व, ठीक, घट जाता है। ठीक, क्योंकि यहां पर भी वही लिख सकते हैं, लेकिन हमने आपको समझाया होगा, आपको समझ में आया होगा। 1 ml में आयनों की संख्या घट जाती है। ठीक, समझाया जो उसको याद रखने की कोशिश करिएगा, जो अभी अभी हमने समझाया हुआ है। ठीक ना, हाँ, घटेगी, कुछ विघटन के कारण पानी मिलाएंगे तो विघटित होंगे दुर्बल अपघट, तो कुछ आयनों की संख्या तो बढ़ेगी, लेकिन वो इतना मेंटेन नहीं कर पाएगी कि तनुता के कारण जो आयतन बढ़ा हुआ है, ठीक, उसमें जो आयन है, ठीक, उनकी संख्या को मेंटेन रख पाए, इतना नहीं विघटित हो जाएंगे। ठीक, इस चीज को एकदम याद रखिएगा। तो ये हो गया बेटा। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक भैया हो, नेक्स्ट पेज क्या कह रहा है जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पेज हम लोगों का कह रहा है मोलर चालकता, ये तो आसान है, जब ठीक ये चालकता पढ़ लिया आप तो मोलर चालकता और विशिष्ट, ठीक, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता दोनों की बात कर लेते हैं। हेडिंग हमारी है, क्या लिख दिया हो, तनुता का, मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव। ठीक, थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं। अब हम लोग बेटा किस पर देखने वाले हैं, मोलर चालकता पर, मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव, चालकता मोलर चालकता। ठीक, मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव। ठीक ना, एकदम बढ़िया। देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चे एकदम ध्यान दीजिएगा भैया हो। हाँ, मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव। मोलर चालकता एक विशिष्ट चालकता है, विशिष्ट चालकत्व है, विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहेंगे, तो वो 1 ml का चालकत्व है, 1 ml का। अब मोलर चालकता, यहां ध्यान दीजिएगा बेटा, मोलर चालकता मतलब 1 मोल की चालकता। कितने की चालकता, 1 मोल, 1 मोल की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। 1 मोल विद्युत अवघट्य की चालकता, 1 मोल विद्युत अवघट्य की चालकता समझने की कोशिश करेंगे। तो भैया हो यहां पर 1 मोल विद्युत अवघट्य की जो चालकता होती है मोलर चालकता, तो मोलर चालकता भी बढ़ जाती है। मोलर चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। ठीक, मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता दोनों ही तनुता को बढ़ाने पर, ठीक, इनकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, चाहे प्रबल विद्युत अवघट्य है चाहे दुर्बल विद्युत अवघट्य। याद रखिएगा इसको। ठीक, बहुत कठिन नहीं है, एकदम याद रखेंगे। तो हम लोग यहां पे लिख पाएंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा। ठीक, प्रबल विद्युत अवघट्य, दोनों एकदम साथ साथ चल रहे हैं, कोई घबराने की बात नहीं, नहीं कि प्रबल विद्युत अवघट्य कहीं बढ़ रहा है कहीं नहीं, दोनों साथ हैं हर जगह। ठीक, बस एक जगह दिक्कत है, वियोजन की मात्रा में प्रबल विद्युत अवघट्य पर तनुता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि दुर्बल विद्युत अवघट्य के वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक, तो प्रबल विद्युत अपघट्य, ठीक, एवं भैया एवं दुर्बल, हाँ, दुर्बल विद्युत अपघट्य एवं दुर्बल विद्युत अपघट्य
कि तनुता बढ़ाने पर, कि तनुता क्या करने पर, बढ़ाने पर, ठीक। इनकी मोलर चालकता, 1 मोल की चालकता भैया, ठीक। इनकी मोलर चालकता, इनकी मोलर चालकता एवं तुल्यांकी चालकता, एवं तुल्यांकी चालकता दोनों ही बढ़ जाते हैं, ठीक, एकदम सही। अब नोट में हम फट से आपको बता देते हैं इनका, ठीक ना, सबको एक साथ आप याद रखेंगे, बस एक चीज घटता है और सब बढ़ रहे हैं, ठीक। हम यहाँ पे कह सकते हैं, ऐसे इंग्लिश में लिख देते हैं हम, क्या कर रहे हैं बेटा, डाइल्यूशन, डाइल्यूशन क्या कर रहे हैं आप, इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक। यानी तनुता आप क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो डाइल्यूशन जब बढ़ाएंगे बेटा, ठीक, हम कह सकते हैं सबसे पहले, ठीक, चाहे दुर्बल चाहे प्रबल सबकी बात हो रही है, तो सबसे पहले वियोजन की मात्रा, ठीक, वियोजन की मात्रा बढ़ती है, दिखा देते हैं आप समझ जाइएगा, हालांकि प्रबल के लिए कांस्टेंट रहती है तो याद रखिएगा आप, ठीक ना। वियोजन की मात्रा एक ही की बढ़ रही है, दुर्बल की, वियोजन की मात्रा बढ़ती है, और क्या बढ़ता है बेटा, ध्यान दीजिएगा, वियोजन की मात्रा बढ़ती है ब्रैकेट में दुर्बल, भैया ध्यान देते रहे आप, ब्रैकेट में दुर्बल विद्युत अपघट्य, सही है। वियोजन की मात्रा बढ़ रही है बेटा, ठीक। और कौन 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 कौन, और हम लोग सबसे पहले लिख सकते हैं क्या चीज, चालकत्व, कंडक्टेंस, चालकत्व को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टेंस, ठीक। चालकत्व भी बढ़ता है दोनों का, प्रबल दुर्बल दोनों, ठीक। फिर चालकत्व के बाद अभी अभी हम लोगों ने लिखा किसका भैया, मोलर चालकता, ठीक, मोलर कंडक्टिविटी। फिर कौन बेटा, ध्यान दीजिएगा, तुल्यांकी चालकता, याद रखेंगे आप, तुल्यांकी चालकता। इतनी चीजें डाइल्यूशन बढ़ाने पर, तनुता बढ़ाने पर बढ़ती हैं, लेकिन एक विशिष्ट चालकत्व बेटा, या चालकता कह सकते हैं, विशिष्ट चालकत्व भैया हो, या क्या कह पाएंगे हम लोग बेटा, ठीक, चालकता। ये जो विशिष्ट चालकत्व या चालकता है वो क्या होती है, घटती है, दोनों की घटती है, तो एकदम याद रखेंगे आप इसको। और हमने सब समझा दिया कि कैसे ऐसे, ठीक, ऐसा कैसे होता है, एकदम बढ़िया से समझाने की कोशिश किया। तो आज यहीं तक बेटा, ठीक। हमें उम्मीद है कि आप एकदम बढ़िया समझ में आया होगा, पूरा वीडियो जरूर देखे होंगे आप, ठीक, देख रहे होंगे आप, ठीक। मेरे अच्छे बच्चे हैं आप, और कॉपी और पेन लेकर के बैठते हैं, हमेशा बैठेंगे, उम्मीद है, अपने भविष्य का ध्यान रखते हुए। तो भैया हो, पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। आप ऊंचाइयों को छुएं, भगवान करें, ठीक, आपका भविष्य एकदम उज्जवल हो। धन्यवाद।